जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर देश भर में धूम मची हुई है। मां अहिल्या की पावन नगरी में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते हर छोटे बड़े मंदिर पर विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इंदौर के ऐसे मंदिर जिनकी मान्यता अधिक है, वहां पर भक्तों की भीड़ सुबह से देखने को मिली। चाहे वह गोपाल मंदिर हो या यशोदा माता मंदिर, सभी जगह भक्त सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के एक ऐसे मंदिर की जहां जन्माष्टमी पर्व पर भक्तों का तांता लगता है। आपको बता दें कि यह मंदिर और किसी का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का है, जो 230 साल पहले स्थापित किया गया था। यहाँ महिलाएं खास तौर से अपनी सूनी गोद को भरने की फरियाद लेकर आती हैं। साल के बाकी दिनों की अपेक्षा यहाँ जन्माष्टमी पर महिलाओं का तांता लग जाता है। महिलाएं भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान पाने की आस लिए मंदिर में चावल, नारियल और अन्य पूजा की सामग्री से मां यशोदा की गोद भरती हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि मां यशोदा महिलाओं की सूनी गोद को कृष्ण जैसे पुत्र देकर भर दे। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन या दूसरे दिन भी मां बहुत प्रसन्न होती है और मनचाहे संतान प्राप्ति का मां यशोदा को समर्पित यह विश्व का पहला मंदिर है, जहां कृष्ण को उनकी माता के साथ देखा जा सकता है। यहां देश विदेश से भक्तों का आना लगा रहता है। संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी यहाँ पे गोद भराई जाती है जन्माष्टमी और उसके अगले दिन। और हम साल भर में गुरुवार पे गोद भरवाते हैं माता जी की। कितना महत्व है इस मंदिर का? ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 230 साल इस मंदिर को हो गए हैं और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। पहले मेरी दादी करवाती थी, फिर मेरी मम्मी करवाती है। और माता जी आशीर्वाद देती हैं सभी को। बहुत दूर दूर से औरतें आती हैं, बहुत किसी को 15 साल 20 साल शादी को हो गई कि कोई संतान नहीं है, तो माता जी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अनगिनत क्योंकि मैं बचपन से ये सब चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ। तो मेरी शादी हो गई तो मैं बचपन से इतनी बड़ी हो गई और मैं यही देख रही हूँ कि महिलाएं गोद भरवाती हैं, अगले साल ही हाथ में छोटे से कन्हैया जी लेकर आती हैं। तो माता जी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। बारिश हो रही है, भीड़ है, लेकिन उस तरह का हमने हर तरह की यहाँ पे पूरी व्यवस्था करी लोगों के लिए। जिस तरह हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं हम, और हमारी कोशिश होती है कि हर साल हम और अच्छा करें। इस बार भी हमने पूरी सजावट करी है, भगवान का पूरा श्रृंगार हुआ है, स्नान हुआ है, अभिषेक हुआ है, और ये हर साल की हमारी यही परंपरा है। मेरी सासू माँ ने बताया था बहुत साल पहले, बहुत सुना है कि बहुत सालों से यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है कि यहाँ जो भी परेशान महिला रहती है, अगर वो यहाँ गोद भरती है तो उसकी मतलब मैया सुनती है, यशोदा मैया सुनती ही और उसकी गोदी में बच्चा भर दे देती है, मतलब उसकी गोद भर देती है। तो हम भी इसी महिमा को सुनते हुए यहाँ पर आए, मुराद पूरी करेंगे। हाँ, बस यही है, उम्मीद है कि इसी साल हो जाए हमारी मुराद, ताकि हम अगले साल बच्चों को लेके आए। मैं लास्ट ईयर ही आई थी और मैं बिल्कुल उम्मीदों से आई थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और कुछ नहीं हुआ था मुझे, तो मैं यही उम्मीद से आई थी कि मेरे भी जल्दी से कान्हा जी आ जाए। और बस हमने धूप दिया और मान मांगी और ये मेरे हाथ में है मेरा बच्चा। मैंने तो सुना ही था सिर्फ, और मैं सिर्फ यहाँ पे सुनने के उससे आई थी। और मैंने बिल्कुल श्रद्धा से उनको हाथ जोड़ के यही बोला था कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको लेके आऊँ आपके दर्शन के लिए। और बस आप देखो मेरे हाथ में मेरे कान्हा जी हैं। आप क्यों आए? मैं यहाँ पे गोद भरवाने आई हूँ मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, यही चाहती हूँ मैं। कहाँ से सुना आपने, क्या महत्व है इस मंदिर? इस मंदिर का महत्व बहुत है, मैंने बहुत सुन रखा है इस बारे में कि यहाँ की मुराद पूरी होती है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर आई हूँ। कितने साल हो गए? 2 साल। और आप गोद भरवाने? जी हाँ, मैं गोद भरवाने लगता है कि हो जाएगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वहीं कृष्णाबाई होलकर के समय बनाए गए गोपाल मंदिर की भी अलग ही मान्यता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से गोपाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं आज जन्माष्टमी के दिन यहाँ भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है। सभी को प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही विशेष अभिषेक और महाआरती का भी आयोजन किया गया है। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा हुआ है। वर्षों पुराना यह गोपाल मंदिर आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां जन्माष्टमी पर हर भक्त गोपाल जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है।
भक्तों के लिए मतलब गोपाल जी के व्यवस्थित दर्शन हों और उनके लिए व्यवस्थित प्रसाद मिले, जो भी प्रसाद यहाँ बना है, और उनको आसानी से गोपाल जी की परिक्रमा करके और इधर से बाहर वापस जाने के लिए सुनिश्चित अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ ज़्यादा रुकने के लिए किसी के लिए मतलब मना है कि जिससे यहाँ पर अव्यवस्था ना हो। विशेष श्रृंगार भी आज किया गया है। आज गोपाल जी का प्रातः काल भगवान का गाय के दूध और सुगंधित केसर से और पंचामृत से स्नान, भगवान का नव वस्त्र धारण कराया, भगवान को बाल भोग लगाकर और भगवान की श्रृंगार आरती हुई। क्या आज विशेष जो है प्रसाद के रूप में जो है चढ़ेगा, प्रसादी क्या चढ़ेगा? आज भगवान को सर्वप्रथम तो भगवान को माखन मिश्री, पंचमेवा लड्डू का भोग लगेगा और अभी भी लगा, और रात्रि में 5 प्रकार की मिठाई पंचमेवा माखन मिश्री से भोग लगेगा। और 5 बजे 11 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, अभिषेक होगा, पूजन होगा, और पूजन के बाद आरती होगी, और रात्रि में 12 बजे बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। कितना उत्साह है सभी भक्तों में, सुबह से जो तांता लगा हुआ है भक्तों में? अभी इस साल जो मैंने देखा है हर वर्ष के अनुसार, आज आपकी दफे क्या है, भक्तों में कई गुना, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकते, कई गुना प्रसन्नता भी है, और मंदिर का जो स्वरूप बदल गया है पूरा, और इसको देखकर अपने मन में बड़ी उनको दर्शन करके शांति प्राप्त होती है। और नाना प्रकार के सभी भक्तों में अपने अपनी प्रकार से बहुत आनंद है।